मैं मुखर्जी नगर से आपका स्वागत करती हूँ ग्रैब यूपीएससी चैनल में। आज हम आपको यूपीएससी सी सेट से रिलेटेड एक टॉपिक कराएंगे। उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, कैलेंडर जो है यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन तो आता है। अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो सी सेट का जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, तो एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स का पड़ता है। तो अगर हमारा वन क्वेश्चन क्लियर जाता है तो हमारे 2.5 मार्क्स परफेक्ट हो जाते हैं। इसलिए हम आगे की क्लासेस को मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसी कैलेंडर के रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं या फिर हमारे प्रैक्टिस सेट है जो भी है। और अगर पीसीएस का एग्ज़ाम, अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस में क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन 100 आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो वैसे ही क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि कुछ मार्क्स से लोगों के प्रीलिमिनरी और मोस्टली सी सेट में तो लोग ज़्यादातर फेल होते हैं। तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको सी सेट काफ़ी अच्छा करा दूँगी। तो कैलेंडर से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सी सेट में फेल हो गए तो हमारी आगे की जीएस की कॉपी अभी शायद चेक नहीं होती हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास, ठीक है। कैलेंडर से आइए। कैलेंडर जो है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक हमारा होता है नॉर्मल ईयर और सेकंड हमारा होता है लीप ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर हमारा, इसको हम बोलेंगे सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष वो जिसमें 365 दिन होते हैं और जो फरवरी जो होती है वो 28 दिनों की होती है, ठीक है। लीप ईयर वो होते हैं जो हिंदी में इसको अधिवर्ष बोलते हैं, और ये हमारे 366 दिन होते हैं, क्योंकि इसमें फरवरी जो होती है वो 29 दिनों की होती है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया टाइप। कि पूछे व्हाट इज़ द टाइप, डिफाइन द टाइप, या व्हाट इज़ द टाइप, क्या टाइप्स हैं, तो फिर आप बता दोगे कैलेंडर के ये टाइप्स है। तो आपको मैंने बता दिया कैलेंडर लीप ईयर होता है और एक नॉर्मल ईयर। तो ये हमें तो पता चल गया कि 2 चीज़ें होती हैं, लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कोई हमें ईयर दे रखी हो यहाँ पे, मान लो ये 1980 दे दिया, या फिर हमारा जो 2022 चल रहा है, नेक्स्ट आने वाला 2023 है, तो हमें पता कैसे चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लीप ईयर इसमें से कौन सा नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नोट करते जाइएगा आप। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, तो कॉन्सेप्ट वाला 1, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, नोट डाउन करते जाइएगा और फिर प्रैक्टिस करना तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहला कॉन्सेप्ट हमारा कैसे होता है, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक, नोट करिए, यदि किसी वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो ऐसे वर्ष लीप वर्ष कहलाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको नोट कराया है कि लीप वर्ष कौन से कहलाएंगे, वो लीप वर्ष कहलाएंगे जिसमें हमारे पूर्णतः 2 अंकों से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। एक सेकंड लाइट सेट कर दूँ जिससे कि ओके। कैसे हम माने कि लीप ईयर कैसे, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। 2020, 20 लिखा, 4 से डिवाइड हो गया पूरी तरह, तो ये हमारा क्या है, लीप ईयर है।
ठीक है। नंबर सेकंड हमने लिया 1972, तो 72 हमने 2 से लिया, 72 है, और ये हमारा कट गया, तो हमारा क्या हो गया, ये लीप ईयर हो गया। ठीक है, ऐसे मान लो 72 ये गया, ऐसे काट दो, 4 1 जा 4, 3 8 32। ठीक है, ऐसे ये हमको मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। फिर हम नेक्स्ट टर्म ले लेते हैं 2018, इसको काटते हैं, 18 को हमने ऐसे लिया, 4 से काटा तो 4 16 का, ये मतलब पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल ईयर हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा 4 से, तो ये नॉर्मल ईयर कहलाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही हम आपको बता दिया था जैसे लीप ईयर 2012 क्या है, लीप ईयर कैसे पूरी तरह डिवाइड हो रहा, तो ये भी क्या हो गया, लीप ईयर। जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर कहलाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि 1972, ठीक है, 1976, 1980 एंड 1984, ये सारे से क्या है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर क्यों, क्योंकि हर चौथा वर्ष लीप ईयर है। तो देखा, एक सेकेंड, हर चौथा वर्ष लीप ईयर है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि हर जो चौथा वर्ष है वो लीप ईयर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको समझ आ गया हो तो एक क्वेश्चन करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं। अगर समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बताएंगे, चलो मैं एक क्वेश्चन नोट कराती हूँ आपको। क्वेश्चन हमारा ये है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का जन्म एक व्यक्ति का जन्म 19 Feb 1896 को हुआ है। ठीक है, तब वह अपना अगला जन्म दिवस किस वर्ष मनाएगा। ठीक है, ऑप्शन भी दे देती हूँ, 1900, बी ऑप्शन 2000, सी ऑप्शन 904 एंड डी ऑप्शन 1987। ठीक है, ये मैंने आपको दिया है, अगर आपको समझ आ गया तो इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको बता देती हूँ। चलो, मैंने आपको बताया था कि हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है। पहली बात तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा दोगे कि 29 की 5 है तो लीप ईयर से, लेकिन हम इसको एज अ प्रूफ करके कैसे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकते हो, हमसे गलत भी हो सकता है। तो हम जैसे कि मान लो मैंने 1896 लिखा, ठीक है, इसमें हमने 4 प्लस किया तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 0, यहाँ 10 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, तो आपको लगा कि ये क्या हो गया 1900, ये हमारा लीप ईयर है। लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, आपको बता दूं कि जब लास्ट के 2 अंक होते ना तो ये शताब्दी वर्ष हो गया। ये क्या है, शताब्दी वर्ष। ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष क्यों कहला रहा है, जिस वर्ष के अंतिम अंक 0 हो। तो मैं आपको एक चीज़ और नोट करा दूं, क्योंकि जिस वर्ष के अंतिम अंक 0 हो तो वह शताब्दी वर्ष कहलाती है। कहलाता है। ठीक है, अगर ये शताब्दी है तो यहाँ 4 का नियम नहीं लगेगा, यहाँ 400 का नियम लगेगा। ठीक है, 4 का नियम वहाँ लगेगा जहाँ पे उनके पीछे के दो डिजिट होंगे वो शून्य नहीं होंगे। इसमें 2 डिजिट शून्य, तो इसमें 400 का नियम लगेगा। लेकिन क्या है, ये 400 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा नॉर्मल ईयर कहलाएगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसमें फिर 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1904। तो ऑप्शन ये वाला होगा, क्योंकि ये तो हमारा 1900 और पीछे के 2 अंक है, तो शताब्दी वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष 400 का नियम लगेगा, 400 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। तो उसे 4 साल और वेट करना पड़ेगा, तो वो पहला उसके बाद 1896 के बाद वो अपना बर्थडे 1904 में मनाएगा। ठीक है, समझ आया सेंचुरी के। ठीक है, जैसे नियम क्या कहता है, नियम तो यही कहता है ना, नियम कहता है कि जैसे कि 2020 के बाद 24, ठीक है, 28 एंड 32। तो यहाँ पे क्या है, हर चौथा वर्ष लीप ईयर है, लीप ईयर है हर चौथा। लेकिन अगर 1896 है इसलिए +4 ऐड करोगे तो 1900 आता है। तो 1900 क्या हुआ, ये शताब्दी वर्ष हो गया। शताब्दी क्यों, क्योंकि इसके पीछे के 2 अंक जो हैं वो शून्य हैं, तो इसलिए केवल वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होती है जिसमें 400 से पूर्णतः विभाजित। तो वही अब ये इसको लीप वर्ष क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रही है, लेकिन शताब्दी वर्ष में वही शताब्दी वर्ष लीप ईयर कहलाएगी जो कि 400 के नियम से 400 से डिवाइड इधर हो जाएगी। ठीक है, तो उसे शताब्दी वर्ष कहलाएंगे। समझ आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट आगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम आगे का फिर एक क्वेश्चन आपको देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्या है, दिए गए वर्ष में कितने शताब्दी वर्ष होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, अगर आपको समझ आ गया होगा तो मुझे बताइएगा। ठीक है, 1904, 2000, 1300, 1400, 1500, 1600, 680। ठीक है, और एक दो और लिख देती हूँ, 2040। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमें बताओ लीप वर्ष कौन कौन से होंगे। ठीक है, बताइए कौन कौन से लीप वर्ष होंगे। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो सॉल्व करके बताइएगा। आया, चलो मैं बताती हूँ। देखो 1904 होगा, लास्ट के 2 4 से डिवाइड हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, 1600 डिवाइड हो जाएगा 400 के नियम से, ये भी 400 के नियम से डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 के नियम से डिवाइड हो जाएगा, और नेक्स्ट ये हो जाएगा ये। तो इसमें कितने हैं, टोटल 5 लीप ईयर है। क्योंकि जैसे मैं आपको दिखा दूँ, लीप वर्ष के निकालने के लिए 4 से विभाजित करना पड़ता है पूरी तरह। ठीक है, और शताब्दी के अंक को 400 से, लास्ट 2 डिजिट 00, ये। ठीक है, समझ आया? ये मैंने, आगे चलिए, आगे चलते हैं। चलिए फिर आगे करते हैं, एक क्वेश्चन और हम करते हैं। एक व्यक्ति की जन्म तिथि 19 फ़रवरी 1988 की है। ठीक है, ये
तो वर्ष 2004 तक वह अपना जन्म दिवस कितने वह अपना कितने, एक सेकंड गलत हो गया क्वेश्चन। वर्ष तक है तो वह अपना 2004 तक वह अपने कितने जन्म दिवस मनाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो क्या करेंगे हम, डेट हमने ली 1988 ली, ठीक है, तो ली तो 4 साल बताया, 4 की हर 4 साल वाला ली पर, तो हमने यहाँ पे क्या किया 10 9 ठीक है, फिर हम 4 जोड़ेंगे तो 1996 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे 2000 हो जाएगा, फिर हम 4 जोड़ेंगे तो 2004, तो चौथा तो यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा और एक यहाँ बनाएगा, तो वो कितने, तो वो 4 दिवस मनाएगा। ये 4 ऐड करते जाओ। भैया लीव वर्ड्स तो है क्योंकि 88 दे रखा, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं तो है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए, पूरा ही रब हो गया मेरे से तो। ठीक है, क्वेश्चन क्या देते, कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या, विषम दिनों की संख्या याद कीजिए। संख्या, नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। कैसे फाइंड करने, तो इसका पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या करेंगे, 7 से विभाजित करने पर जो शेषफल बचता है ना, वह विषम दिन होता है, विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और डेफिनेशन बता देती हूँ, वर्ष के ऐसे दिन जो अपना सप्ताह पूरा नहीं कर पाते, वो विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। चलो मैं एक क्वेश्चन भी ले लेती हूँ, ठीक है, अगर समझ आ गया तो। एक देखो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज यानी कि विषम दिन। ठीक है, आपको पता है कि 31 का मंथ होता है, 3 बचेगा, तो इसमें क्या है, 3 विषम दिन है और 4 सप्ताह कंप्लीट करेगा। ठीक है, समझ आया।
इसमें एक चीज़ और थी, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ। क्या है, सामान्य वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? आपको पता है सामान्य वर्ष होता है तो 365 दिन होते हैं, तो 7 से तो क्या बचेगा? एक। तो ये क्या है, ये विषम दिन है, और ये कितने, ये 52 सप्ताह कंप्लीट करेगा। ठीक है, सामान्य। तो फिर यहाँ पे एक चीज़ और डाल देती हूँ, नंबर दूसरा लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? तो लीप वर्ष आपको पता है 366 का होता है, ये भी 7 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे तो यहाँ पे 2 विषम दिन हो जाएंगे, और ये भी 52 सप्ताह कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप किसी के भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो विषम दिन यही होता है अगर, ठीक है। और जैसे कि आपको जनवरी का कितने विषम दिन होते हैं, फरवरी में कितने विषम दिन होते हैं, फरवरी में हो गया। अब जैसे कि मान लो हमने ढूंढा उसमें दिसंबर में कितने दिन होते हैं उसमें, तो कम से कम हमें ये पता होना चाहिए। अगर आपका बचपन सामान्य बीता होगा तो आपको दिन तो पता ही होंगे ना, वीक कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं। तो आपको, जैसे आपको बता दूं कि बचपन में हम मतलब सामान्य अगर बीता होगा तो ये होगा, देख लीजिए, ऐसे हम काउंट कर देते, जब जो उठा हुआ होता है उसको हम 31 डेज काउंट कर देते, और जो ये दबा हुआ उसको 30 डेज वाला। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर हमें मान लो कि सितंबर का विषम दिन निकालना है तो हम क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर कितना है, 30 का मंथ होगा। तो वही कहते हैं बचपन सामान्य बीता होगा, तो आपको पता होगा कि ये, तो अगर ये भी नहीं आता तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। चलिए फिर हम आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं क्वेश्चन। चलो, जैसे मान लो मैंने दी है, समझ आ गया, 100 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? ठीक है, 100 लिया, 7 से डिवाइड किया, 1 गया, 3 बचा, तो कितने, 2, ये क्या हो गए, ये हमारे हो गए और डेज। और इसने कितने सप्ताह कंप्लीट किए, 14 सप्ताह कंप्लीट किए। जो कंप्लीट नहीं किए वो विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, चलो अगर समझ आया तो एक क्वेश्चन मुझे करके बताइएगा, फिर आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक और कर लेते हैं हमने चलो क्वेश्चन डालते हैं। हमने एक नया ग्रह खोजा, ठीक है, जिसमें वर्ष दिख रहा होगा, वो गलत डायरेक्शन में, एक सेकेंड और नीचे ले लेते, दिखिएगा नहीं, आपको चला जाए। हमने एक ग्रह खोजा जिसमें वर्ष 1300 दिनों का है, ठीक है, और तथा सप्ताह 11 दिनों का है। तब विषम दिनों की संख्या क्या मतलब, तो यहाँ पे कितना वर्ष, इतने सप्ताह, जितना सप्ताह उतने का 11 से लिया, 1300 को हम डिवाइड करेंगे,
9 हो जाएगा यहाँ पे, फिर हम 8, कंप्लीट करेगा। ठीक है, इतने 118 से तक कंप्लीट करेगा और विषम देने होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 3 में क्या है, चलिए नोट डाउन करते जाइएगा आप 1 बाय 1, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियरली माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं, सॉरी, किसी सामान्य वर्ष, किसी भी सामान्य वर्ष में जो 1 जनवरी और 31 दिसंबर होते हैं ना, का दिन समान होता है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए लिखा किसी सामान्य वर्ष में। जैसे कि कैसे करते हैं, 1 जनवरी 2011 को रविवार है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2011 को भी रविवार होगा। ठीक है, ये है इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को दिन लगातार होते हैं। कैसे, जैसे 1 जनवरी 2012 को रविवार है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2012 को शनिवार होगा। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट मेरा। तो अब जैसे एक और दिखा देती हूँ उसके साथ करते हुए। जैसे मान लो 1 जनवरी 2006 को संडे है, तो 31 दिसंबर 2006 को भी संडे होगा। क्योंकि 6 जो है ना वो सामान्य वर्ष है। ठीक है, और जैसे मान लो यहाँ पे 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार है,